वेम्पायर हनी फिर से आ गई है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कहानी चल रही है अदिति, एक अनोखी प्रेम कहानी, जहाँ एक तरफ ललित इंसान है, वहीं अदिति वेम्पायर है। अब इन दोनों के प्यार की मंजिल क्या होती है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं। अगले दिन जो शायद उन वेम्पायर का मुखिया और अदिति के पिता थे, ललित और अदिति के पास आए। देखो, तुम दोनों अगर साथ रहना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो काफी मुश्किल और खतरनाक है। अगर तुम चाहो तो प्रक्रिया कर सकते हैं। मुझे बस अदिति का साथ चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन बाबा, करना क्या होगा? ना मैं इंसान बन सकती हूँ और ना ललित को वैम्पायर, तो फिर कैसे? मुझे तो रक्त देखकर ही मुझ में दरिंदगी सवार हो जाती है। तुम्हारे और ललित के रक्त को आपस में संपर्क स्थापित करना होगा। इससे तुम्हारे अंदर उसके रक्त को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी और दोनों साथ में सामान्य जीवन बिता सकते हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इससे ललित की जान को खतरा हो सकता है और वो भी वैम्पायर ही बन जाएगा। अदिति, तुम चुप रहो। मुझे जब परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों? ललित प्लीज, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे तुम्हारा साधारण जीवन नहीं जीन सकती। अदिति, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक विस्तृत प्रक्रिया द्वारा तुम दोनों के रक्त में आपस में संपर्क स्थापित किया जाएगा। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ललित पहले जैसा ही इंसान रहेगा और तुम उसके साथ रह सकती हो। ठीक है बाबा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, जब तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हारे साथ है तो हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। तुम दोनों कल आने वाली पूर्णमासी की आधी रात को तैयार रहना और अदिति, तुम इसे लेकर जंगल के बीचों बीच उसी जगह पर आ जाना। मैं जब तक सारी तैयारी करके रखूंगा। कहते हुए वो वहाँ से चले गए। अगले दिन पूर्णमासी की रात 12 बजे अदिति ललित को लेकर जंगल के बीचों बीच बाबा द्वारा बताई जगह पर ले गई। वहाँ पर वेम्पायर का पूरा झुंड एकत्रित था। ललित और अदिति उन सभी के बीच से निकलकर बीचों बीच में आ गए। पूर्णमासी का चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। उसी रोशनी में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना था। वहाँ पर बाबा एक गोल घेरा बनाए बैठे थे और पीतल के 3 कटोरे और कुछ सामग्री रखी हुई थी। बाबा ने उन दोनों को उस गोल घेरे में आकर बैठने को कहा। बाबा आंख बंद करके मन ही मन कुछ मंत्रोच्चारण करने लगे। फिर एक पीतल के पात्र को ललित के सामने रखकर और चाकू देकर अपनी उंगली को काटकर रक्त की कुछ बूंदों को उस पात्र में गिराने को कहा। बाबा, इससे ललित को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? मुझे डर लग रहा है, अदिति ने डर जताते हुए कहा। तुम डरो मत, बस अपने प्यार पर भरोसा रखो। ललित ने चाकू से उंगली में हल्का सा कट लगा दिया और उससे निकलती रक्त की बूंदों को उसी पात्र में गिरा दिया। अदिति, अब तुम्हें भी यही प्रक्रिया कर उस दूसरे पात्र में अपना रक्त गिराना है, मुखिया ने अदिति से कहा। बाबा के कहे अनुसार अदिति ने भी वैसा ही किया और अपने रक्त की बूंद को दूसरे पात्र में गिरा दिया। अदिति के पात्र में नीला खून और ललित के पात्र में लाल खून को मुखिया ने उठाकर अपने पास रख लिया। फिर कुछ मंत्रोच्चारण कर एक साथ ही तीसरे पात्र में गिराकर लकड़ी की सहायता से अच्छे से मिलाने लगे। उसी समय अदिति के चेहरे के भाव बदलने लगे और वो दर्द से तड़पने लगी। अदिति, तुम्हें क्या हो रहा है? बाबा देखिए ना क्या हो रहा है अदिति को। परेशान हुए ललित ने उसे पकड़ना चाहा। तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं हुआ, वो अभी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे रक्त से उसके रक्त का मिलन हो रहा है। आखिर एक वैम्पायर और इंसान के रक्त का आपस में संपर्क स्थापित करना आसान नहीं है। उसे तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ उसे सहनी ही होगी। थोड़ी देर में ही अदिति की चीखें वहाँ उपस्थित सभी लोग के दिलों को दहलाने लगी। ये नजारा देख सभी दंग थे। इस तरह से अदिति को देख ललित बहुत ही परेशान था। थोड़ी देर में ही अदिति नॉर्मल हो गई और बेवासी जमीन पर बेसुध गिर पड़ी। ललित उसे उठाने के लिए भागा, लेकिन मुखिया ने उसे रोक दिया। मुखिया उसके पास गए, मंत्र पढ़कर कुछ विभूति जैसी उसके ऊपर फेंकी तो अदिति को होश आने लगा। उस समय वो बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस हो रही थी। किसी तरह वो संभलते हुए उठकर अपनी जगह बैठ गई। मुखिया ने ललित को अदिति के समीप पर बैठने को कहा और दोनों की उंगली को, जिस पर कट का निशान था, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक धागे से बांध दिया और कुछ मंत्रोच्चारण करने लगे। तुम दोनों का आपस में रक्त मिलन हो चुका है। अब तुम्हें अदिति से कोई नुकसान नहीं होगा और अदिति तुम्हें ललित को किसी भी परिस्थिति में देखकर खुद पर काबू हो जाएगा। तुम दोनों एक साथ सामान्य जीवन बिता सकते हो। दोनों को समझाते हुए मुखिया ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों के प्यार को एक करने के लिए। हम सदा आपके आभारी रहेंगे, अदिति और ललित हाथ जोड़ नतमस्तक होते हुए कहा। वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे। एक अनोखा रिश्ता बना था। आज एक इंसान और वैम्पायर के बीच एक ऐसा प्यार जो शायद सदियों तक याद किया जाएगा। लेकिन तुम दोनों को, खासकर ललित, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना समस्याएं आ सकती है, मुखिया ने कहा। हाँ हाँ बताइए बाबा, मैं अदिति के लिए सब कुछ करूंगा। एक इंसान और वैम्पायर के बीच कोई भी समानता नहीं है। एक आग तो दूसरा पानी। ललित, तुम एक इंसान हो, तुम्हारा जीवन साधारण होगा, लेकिन अदिति का जीवन साधारण नहीं है। वो एक जिंदा इंसान नहीं है। मेरी पूजा पाठ ने उसे काफी कुछ बदलाव कर दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ प्रक्रिया काफी समय तक करनी होगी।
तुम्हें 60 पूर्णमासी को पूरे चांद की रोशनी में अपने रक्त की एक बूंद से अदिति के माथे पर तिलक करना होगा, जिससे तुम्हारा रक्त मिलन मजबूत होता रहेगा, तुम्हारे प्यार की तरह। कभी अदिति को ज्यादा देर भीड़ भाड़ की जगह पर मत रखना। कभी किसी वजह से अगर इस पर वैम्पायर प्रकृति हावी होने लगे तो याद रखना सिर्फ तुम ही इसे काबू कर सकते हो। तुम दोनों आपसी प्यार, समझ और विश्वास के साथ जीवन यापन कर सकते। निश्चित रहिए बाबा, मैं अदिति का पूरा ख्याल रखूंगा और इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस पर कभी भी इसका वैसीपन हावी नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। हम सभी बहुत खुश हैं। ललित अदिति को लेकर घर आ गया और वो दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थे। दोनों को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। दोनों का प्रेम रोज नया आयाम को छू रहा था। ललित अदिति का पूरा ख्याल रखता था और मुखिया की बताई विधि को समय से पूरा करने का पूरा ख्याल रखता था। एक इंसान और वैम्पायर के प्रेम की अनोखी दास्तान पूरी हो चुकी थी। हमें लगता है कि ये दास्तान पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मिलन जितना कठिन था, उससे भी कहीं ज्यादा आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करना। अभी तो ना जाने दोनों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक इंसान और वैम्पायर क्या जीवन भर साथ रह सकते हैं? एक की मौत निश्चित है और दूसरा तो मौत को पार कर चुका है। क्या हर जरूरत पूरी हो सकती है, या फिर प्यार उनकी हर कमी और जरूरत को पूरा कर देगा? इस कहानी का ये अधूरा अध्याय है। इस कहानी के आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सुनते रहिए पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड।